नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में। खास तौर पे हम जानेंगे कि जो साल 2025 नव वर्ष अंक 9 यानी पृथ्वी पुत्र मंगल का जो साल आने वाला है, वो आपके लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी संभावनाएं और भविष्यवाणियां लेके आएगा, और वो भी 1 से 9 अंकों तक के लिए। तो आज जो हम अंक बनाने जाएंगे वो अंक 7 होगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के अंदर जन्म तिथि के आधार पर एक खास संख्या से जुड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर एक खास प्रभाव होता है, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके फेट के ऊपर यानी किस्मत के ऊपर आने वाला समय उसे तरह तरह से प्रभावित करने वाला होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 है, वर्षपति मंगल, वो आपके लिए क्या कुछ खास लेके आने वाला है। चाहे वो आप 1 अंक वाले हों या 9 अंक वाले हों या 1 से लेके 9 अंक तक कोई भी अंक हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए क्या कुछ खास और शुभ लेके आने वाला है, आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, आप अपने जीवन में इन उपायों के द्वारा क्या बदलाव ला सकते हैं, तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपका जन्म जनवरी माह के अंदर हुआ है, यानी कि जो चलित का अंक होता है वो 8 माइनस शनि सौम्य का होता है, तो उसके जो मुख्य कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। वो आपको यानी कि अंक 2, जो कि जीवन प्रयत्न आपको अंक 7 आपको प्रभावित करने वाला, क्योंकि अंक 2 और 7 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इसलिए मैं यहाँ अंक 2 भी कहूंगा और अंक 7 भी कहूंगा। ये आपको जीवन प्रयत्न प्रभावित करने वाले अंक रहेंगे। यदि आप किसी भी माह की 7, 16, 25 इन तारीखों को जन्मे हैं, तो आपका आप मूलांक अंक 7 होगा या आपका भाग्यांक 7 हो सकता है। ये आखिर हम देखें, ये अंक जो होता है ना, हमेशा नवीनता का सूचक माना गया है। आप उपकारी, सहयोगी, भावना प्रधान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कफ रोगों से सावधान रहना होगा। गले की बीमारी से, यानी कि आंख, नाक, कान, गला, उसमें गले की बीमारी से, किसी भी तरह की ठंडी बीमारियों से सावधान रहना होगा। और वर्षपति मंगल के साथ ये युति या कॉम्बिनेशन फलदायी रहेगा, लेकिन इसमें आपको इन रोगों का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप दलाली के काम में हैं, आप कमीशन के काम में हैं, आप किसी भी प्रकार के एजेंट हैं, प्रॉपर्टी है, LIC है, तो ये कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। गायन है, संगीत से संबंधित, म्यूजिक से रिलेटेड, नृत्य, डांस से रिलेटेड क्षेत्र में आपकी ऐसे लोगों की गहरी रुचि होती है। इनकी जो वाणी होती है वो मधुर और सरल स्वभाव के बल के ऊपर जीवन में ये उच्च स्थान, हायर पोस्ट प्राप्त करते हैं। जीवन में सफलताओं का जो इनका सिलसिला है वो 25वें वर्ष से शुरू होकर 34वें वर्ष तक ये अपना पूर्ण लाभ लेना शुरू कर देते हैं। इनको काफी अच्छी सफलता भी मिलती है। आप जीवन में कई प्रकार की सर्विसेज और व्यवसाय, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कई प्रकार की सर्विसेज और व्यवसाय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अंक 2 का ही उलट होता है, अंक नकारात्मक पहलू है, तो अपने कार्य क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। इनको जीवन में जल्दी स्थायित्व, परमानेंस नहीं मिलता। संचार हुआ, मनोरंजन का क्षेत्र हुआ, ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद इनको प्राप्त होते हैं और वहां से इन्हें लाभ भी मिलता है। सफेद व समुद्री वस्तुओं का व्यवसाय इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है, उपलब्धिदायक रहता है, जो इन्हें आगे जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। यदि ये, क्योंकि यहाँ अंक 2 और 7 क्रिएटिविटी
और क्रिएटिवनेस के भी माने गए हैं, तो वहाँ अधिक सफलताएं मिलती है। तो ये फिल्म मेकिंग का हो सकता है, एक्टिंग का क्षेत्र हो सकता है। इनका जो गुण होता है, गुण की प्रधानता होती है वो मौलिकता। ये कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करते हैं। जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें नवीनता रहेगी और मौलिकता रहेगी। इनका जो दूसरा जो गुण है वो स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, इनका वाक चातुर्य, जादू भरी बातें, ये आपको दीवाना बनाते हुए नजर आती है। आप जीवन में जिससे भी प्रेम संबंध बनाते हैं ना, उससे पूर्ण रूप से अपने दिलो दिमाग से बसा लेते हैं और उसे निभाने का प्रयास भी करते हैं। इनकी जो पूर्वाभास शक्ति होती है और इनका आत्मबल देखने को लायक होता है। लेकिन आप देखेंगे इसके विपरीत अंक 2 में आत्मबल की कमी देखी गई है, और यहां अंक 7 के अंदर आत्मबल जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो देखने लायक होता है। ये अपने जो प्रेम संबंध होते हैं उसे बहुत ही जांच परख कर बनाते हैं। धोखा खाने में या धोखा दे भी देता है तो ये अपने आप को आसानी से संभाल लेते हैं, जो कि अंक 2 नहीं कर पाता। तो यहाँ ये डिफरेंस है इन अंकों के अंदर। स्वच्छ हृदय वाले, शुद्ध सेवा भाव वाले होते हैं। और हम इनके जीवन की जैसे बात करें तो खुली किताब की तरह होता है इनका जीवन। ये एक विशेष सलाह है इनके लिए कि प्रेम संबंधों के प्रति इन्हें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ की परेशानियों में फंस सकते हैं या उनका सामना करना पड़ सकता है। फिल्म के किसी भी क्षेत्र में ये जब चाहेंगे या चाहते हैं उन्हें सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी, जो लोगों से जुड़ाव से संबंधित कार्य हैं, एयर होस्टेस, होटल आदि जैसे संस्थानों के अंदर इन्हें बहुत ही बड़े बड़े पद मिलते हैं या ये वहां पे सुशोभित होते हैं। चंद्र के साथ यानी कि नकारात्मक चंद्र के साथ में शनि और मंगल की युति बहुत ही भ्रामक भ्रांतियां पैदा करती है, इल्यूजन्स क्रिएट करती है। यदि किसी अधिक उम्र वाले व्यक्ति अथवा विपरीत लिंगी से ये संबंध बनाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो मंगल के साथ ये युति तनाव पैदा करती है। तो इन चीजों से आपको बचना है। लेकिन संघर्ष के ऐसे समय में जरा भी हताश ना हो, अंततः आपको सफलता, लास्ट में जाते जाते सफलता मिल ही जाएगी। इस अंक वाले व्यक्ति का यदि जन्म मार्च माह में हुआ है तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और साथ में जो हमारे वर्षपति मंगल हैं वो आपके जीवन में 4 चांद लगा देते हैं। मंगल के साथ ये युति, जो गणितज्ञ, मैथमेटिशियंस होते हैं, प्रवक्ता, भाषण शैली जिनकी बहुत अच्छी होती है, कुशल शिक्षक, टीचिंग प्रोफेशन में ये है, तो वो सभी फलीभूत होती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस अवधि में जो सर्विस के लिए आवेदन करने हो तो इन्हें आवेदन अवश्य करना चाहिए। इससे इनको जो प्रतियोगिताएं हैं, शिक्षा प्रतियोगिताएं हैं, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म अप्रैल माह में हुआ है तो यहाँ चंद्रमा के साथ यानी कि नेपच्यून, केतु और चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी पुत्र मंगल का दोहरा प्रभाव इनके व्यवसायिक पूर्ण कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है। किसी भी तरह की मुकदमेबाजी या विवाद से, उसके साथ साथ घातक हथियारों से भी इन्हें बचना और परहेज करना चाहिए, वरना समस्याएं खड़ी हो सकती है। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि मई माह के अंदर हुआ है तो यहाँ अंक 7 यानी कि केतु के साथ साथ असुर गुरु शुक्र और अंक 9 की युति, जो कि वर्षपति की युति है, वो उसका दोहरा प्रभाव पड़ता है। तो भौतिकवादी कार्यों में या सफेद वस्तुओं के व्यवसाय में हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और कर सकते हैं। यदि इस अंक वाले का जन्म, अंक 7 वाले का जन्म जून के माह में हुआ है तो यहां देखेंगे आप कारकपति जो आपके अंक 7 है उसके साथ साथ युवराज बुध का भी अंक 5 का प्रभाव भी इनकी नैसर्गिक विचारधारा का मतलब एक्सपेंशन करता है, उसे बढ़ाता है। कलात्मक कार्य,
आप इनके लिए विशेष फायदेमंद रहेंगे। शिक्षण है, लेखन है, संपादन है, इसमें यदि ये जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे इन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज मिल सकती है। ऐसे कर्म इनके लिए फलदायक साबित होंगे। यदि हम बात करें कि इस व्यक्ति का जो जन्म है वो जुलाई माह में किसी भी 7 तारीख को हुआ है, 7, 16, 25 को, तो यह चंद्रमा का दोहरा प्रभाव पड़ेगा। अंक 2 और 7 का दोहरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ ये जिधर भी चाहेंगे उधर सफलता मिलेगी, यात्राएं होगी, तीर्थ यात्राएं भी हो सकती है, या देशाटन, विदेश जाने की भी इन्हें प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ विदेश जाने से इन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। ये पॉजिटिव रहेगा इनका विदेश जाना भी। मंगल के साथ ये कुछ विषमताएं भी पैदा करेगा। देखिए, क्योंकि अंक 2 और 9 जब मिलते हैं तो वो अंदरूनी स्वास्थ्य के भी होते हैं, तो स्वास्थ्य से, अंदरूनी स्वास्थ्य से लेके आपको सजगता बरतनी है। उसके साथ साथ क्योंकि ये अंक परिवार का भी है, एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है आपकी पत्नी से, पार्टनर के साथ में मनमुटाव हो। अगर मैं परिवार की बात करूं तो पत्नी के साथ हो सकता है, और आखिर मैं बिजनेस में बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ में मनमुटाव जैसी स्थिति हो सकती है। इससे आप हताश ना हो और अपना धैर्य और संयम जो है ना वो बनाए रखें और उस संघर्ष का सामना करें, क्योंकि बाद में आपको सफलता मिलनी तय है। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म अगस्त में हुआ है, जहां अंक 1 और 4 के साथ साथ अंक अगस्त वाला अंक 8 भी आएगा और 9 भी होगा, तो ये युति आप देखेंगे ये वापस से, यहाँ क्या है कि ये रक्त को पतला करती है। 1 और 4 की युति जो कॉम्बिनेशन होता है वो रक्त का पतला, तो वापस स्वास्थ्य का मामला तो आएगा। लेकिन 7 के साथ में अंक 4 जो मित्र युति में और 1 के साथ में भी मित्र युति में है, तो वो आपको प्रतिष्ठा भी दिलवाएगा, पद की प्राप्ति भी करवाएगा। और अंक 9 के साथ में 1 वो भी आपको प्रतिष्ठा दिलवाता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि रक्त को भी पतला करता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अंगारक युति भी बनती है, तो वहां पे किसी को भी कुछ बोलने से पहले अपने मतलब शब्दों को बहुत समझ के सोच के बोलें, अन्यथा आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ देव, क्योंकि सूर्य देव भी आ गए हैं, तो उनका प्रभाव प्राप्त होगा। तो वहां नेम एंड फेम, आत्मबल के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर, आपकी ऊर्जा के अंदर, शक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ देगा। आप हंसमुख और आशावादी बनेंगे, और आपको ये मंगल जो है ना वो आपको इन संकटों से उबारेगा। यानी कि ये युति आपके लिए हानिप्रद नहीं रहेगी, नुकसान नहीं देगी। यदि इस व्यक्ति का जन्म सितंबर माह की 7 तारीखों को हुआ है, तो तकरीबन जून माह जैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी और कारक पति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मंगल की युति सामान्य ही रहेगी, इतना नुकसान नहीं दे पाएगी। यदि आपका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है और अंक 4 के उसी में हुआ है, या अंक 7 वाली डेट, माफ कीजिएगा, अंक 7 वाली डेट को ही हुआ है, तो यहाँ आपके वर्षपति मंगल के साथ में अति उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल का यहाँ दोहरा प्रभाव रहेगा। जिधर भी चाहेंगे उधर सफलता मिलेगी, लेकिन आप अपने आप को चिड़चिड़ा और गुस्सेल महसूस करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव के ऊपर मेरी विनती है कि नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा जो भी परिस्थितियां हैं वो बिगड़ सकती है। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का, अंक 7 वाले व्यक्ति का जन्म नवंबर माह की इन तारीखों को हुआ है, तो आप देखेंगे ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मंगल आपको हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी दिलवाएगा। आपके लिए विशेष सलाह यह है कि व्यर्थ में पैसा बर्बाद ना करें। पैसा बहुत आएगा, लेकिन व्यर्थ में पैसा बर्बाद ना करें। अपने ऊपर विशेष नियंत्रण रखें ताकि वो पैसा बचा रहे आगे के लिए, नहीं तो आगे जाके उसकी कमी महसूस हो सकती है। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म दिसंबर माह में हुआ है, तो यहाँ आपके साथ देवगुरु बृहस्पति यानी कि अंक 3 आ जाएंगे। तो यहाँ आपके प्रभाव के अंदर
वृद्धि होगी, मान सम्मान के अंदर, प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि होगी, या आप ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जिनमें कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता रहती है, टेक्निकलिटी रहती है, वहां आपको ख्याति प्राप्त होगी। रिसर्च वर्क हुए, इनमें ख्याति प्राप्त होगी। मंगल के साथ ये जो युति है ना, वो आपकी वाणी के अंदर ओजस्विता लेके आएगी। तो दोस्तों, आखिर हम बात करें कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो क्योंकि अंक 7 को भी सोमवार का ही, यानी कि मंडे का ही कारक माना जाता है, अंक 2 का ही उलट अंक माना जाता है, तो शिव जी की आराधना करें। केतु से संबंधित है तो कोई भी, जैसे 2 रंग वाला कुत्ता होता है, उसे रोटी देना, दूध देना, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारक रहेगा। आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, या आप आपके मैं कहूँगा कि ससुराल पक्ष में भांजी, या आपके ननियाल पक्ष के अंदर भांजे भांजी होते हैं, उनको उनकी प्रिय वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, तो उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री राम। नमस्कार।